हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ई स्मार्ट सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें आपने क्या करना है, आपको चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आपको क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी आता है, रोम्बस भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है। तो आपको बताना है इन चारों कोऑर्डिनेट्स का देख के। सपोज करो ए कोऑर्डिनेट है आपका -1 -2, बी कोऑर्डिनेट है 1 0, सी कोऑर्डिनेट -1 2 एंड डी कोऑर्डिनेट है -3 0। अब ये चारों कोऑर्डिनेट से हमें बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम चार वर्टिसेस हैं हमारे पास, चार लेंथ हम निकाल लेंगे और उनसे हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारा ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देखो, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या होगा, दिस वन इन ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लो। अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हम देख लेते हैं दोबारा से। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो ए बी में लगाएंगे। -1 इज -2 का स्क्वायर प्लस -2 और ये 0 है तो ये भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा √8 यूनिट्स। ठीक है, ए बी निकाल लिया। ऐसे ही बी सी निकाल लेंगे। बी सी के लिए अंडर रूट में ये बी कोऑर्डिनेट लिया, ये सी लिया। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 इज 2 का स्क्वायर और ये 0 - 2 इज -2 का स्क्वायर। 4 + 4 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका √8 यूनिट्स। सी डी निकालेंगे। सी डी के लिए ये दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे, -1 -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 3 इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 इज 2 का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, तो √8 यूनिट्स। अब डी ए निकालेंगे। इसमें डी ए के लिए ये कोऑर्डिनेट लेंगे और डी कोऑर्डिनेट लेंगे, तो -1 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 + 3। -1 + 3 इज 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 इज -2 का स्क्वायर, ये ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर इज 4, यहाँ -2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हो जाएगा आपका √8। अब आप देख सकते हो ये चारों जो साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी डी ये इक्वल है, तो वी कैन से साइड्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल कौन से क्वाड्रिलेटरल में हो सकता है? या तो स्क्वायर में हो सकता है या फिर रोम्बस में हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम निकालने के लिए, इसमें डिफरेंस निकालने के लिए कि ये स्क्वायर है ये रोम्बस है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो 5th क्वेश्चन था उसमें बताया था स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या होता है। तो हम डायगोनल्स की लेंथ भी निकाल लेंगे। ए सी की लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 1, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर इज 0, -2 -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही दूसरा डायगोनल बनेगा आपका बी डी। बी डी निकाल लेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, 1 + 3 इज 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका 4 यूनिट्स। अब आप देखो ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स कौन से हैं आपके, ए सी एंड बी डी, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। और ये किस में होता है, स्क्वायर में। तो दिस क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हो क्या होगा, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। रोम्बस होता तो ये दोनों डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल ना होती। समझ में आया? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आप सबसे पहले जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसको आप क्या करोगे, सपोज कर लोगे ए बी सी डी हैं, तो ए क्या हो जाएगा आपका -3 5, बी हो जाएगा आपका 3 1, सी हो जाएगा 0 एंड 3 एंड डी हो जाएगा -1 -4। वैसे ही आप चारों साइड्स निकालोगे
चारों साइड्स हमने निकाल ली। ए बी क्या है, -3 इज -6 का स्क्वायर, 5 - 1 इज 4, 4 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो √36 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका √52 यूनिट्स। ऐसे लिख सकते हो आप। BC निकालेंगे, BC के लिए B कोऑर्डिनेट लेंगे एंड C कोऑर्डिनेट लेंगे। इसको भी डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 - 0 इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 इज -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा √13 यूनिट्स। दो लेंथ निकाल ली, अब हम CD निकाल लेते हैं। ये दो 0 माइनस प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 4, 3 + 4 इज 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 7 का स्क्वायर इज 49। तो ये आपका आंसर आ जाएगा √50 यूनिट्स। ठीक है। अब फोर्थ लेंथ कौन सी बची आपके पास, DA बची। DA के लिए एक बार आप कोऑर्डिनेट A लोगे और D लोगे। -3 माइनस प्लस 1 -3 + 1 इज -2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 4 दैट इज 9 का स्क्वायर। 4 + 81 ये हो जाएगा √85 यूनिट्स। अब आप देख सकते हो कि इन चारों साइड्स में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। कोई भी आप नहीं कह सकते कि साइड्स इक्वल हैं या दो साइड्स इक्वल हैं या चारों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें कह सकते हैं कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। राइट, देखो क्वाड्रिलेटरल आपका कौन सा हो सकता है, एक तो स्क्वायर हो सकता है, एक रोम्बस हो सकता है और एक हो सकता है पैरेललोग्राम, यही हो सकता है, या रेक्टेंगल भी हो सकता है आपका। इनमें चारों में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर में और रोम्बस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसमें बोथ ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, दोनों में ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। ठीक है, बट स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, जबकि रोम्बस में ये चीज़ नहीं होती। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये होता है, बट पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल आपके होते हैं। ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा। फिर से चार कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2। फ्रेंड्स ये आपका बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ये पॉइंट है आपका 1 2। ठीक है, लेंथ निकालेंगे ए बी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे, 7 - 4 इज 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 - 1 का स्क्वायर। 9 + 1 ये हो जाएगा √10 यूनिट्स। सेकेंड लेंथ BC की निकालेंगे। BC हो जाएगा 7 - 4 इज 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 इज 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 + 9 दैट इज √18 यूनिट्स। ठीक है, CD निकालेंगे। CD के लिए ये दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे, 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 इज 1 का स्क्वायर। 9 + 1 ये हो जाएगा आपका √10 यूनिट्स। अगेन दैट इज DA। अगर हम निकालते हैं तो ये दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे, 4 - 1 इज 3 का स्क्वायर और 5 - 2 इज 3 का स्क्वायर। तो 9 + 9 ये आ जाएगा आपका √18 यूनिट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल हैं, ये और ये √10 आ रही है और ये √18 आ रही है। तो AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA। मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, अगर ABCD आप ऐसे ले रहे हो तो AB CD के इक्वल है एंड BC DA के इक्वल है। तो वी कैन से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट।
अब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये या तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम। अब उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, डायगोनल्स कैलकुलेट करोगे, AC निकालोगे। AC के लिए A और C कोऑर्डिनेट लोगे तो 4 - 4 इज 0 का स्क्वायर एंड 5 - 3 इज 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2 यूनिट्स। ठीक है। BD निकालोगे तो BD में ये दो कोऑर्डिनेट्स ले लोगे, 7 - 1 इज 6 का स्क्वायर, 6 - 2 इज 4 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा आपका √52 यूनिट्स। यही आया। अब देखो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, और अभी मैंने बताया था कि अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो दिस क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं क्या होगा, पैरेललोग्राम। राइट, समझ आ गया आपको, प्रॉपर्टीज पता चल गई क्वाड्रिलेटरल की, आपको सॉल्व कैसे करना है ये समझ में आ गया। तो ये तीनों पार्ट्स आपके उससे कवर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, उसको भी ज़रूर देखना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।